हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके साथ करुण सिंगला, द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ से। आज की हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है जब आप एमबीबीएस की एडमिशन्स लेने वाले होते हो। फाइन, बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने मतलब मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है आप कई चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हो कि ये तो होगा ही, या मतलब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कई बार देखा गया है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट ओल्ड होने की वजह से या आपका डॉक्यूमेंट आपके पास ना होने की वजह से आपका हुआ एडमिशन चला जाता है। फाइन, कई बार मतलब आप मिस इंटरप्रेट कर लेते हो किसी प्रोडक्ट को या किसी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से। मान लीजिए से आपके पास रूरल सर्टिफिकेट है, तो आपको लगता है कि रूरल सर्टिफिकेट ही बैकवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट है। वो ऐसा नहीं है। फाइन, बैकवर्ड एरिया अलग है, बैकवर्ड एरिया और रूरल अलग होता है। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं एमबीबीएस की एडमिशन लेने में। फाइन, उसमें एडमिशन भी चला जाता है, पैसे भी खराब होते हैं और ईयर लॉस भी होता है। तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट पता हो कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको फ्यूचर में आपकी एमबीबीएस एडमिशन्स में ज़रूरत पड़ने वाले हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट 10th, फाइन, 10th का सर्टिफिकेट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ये बहुत रिक्वायर्ड होता है। करेक्टर सर्टिफिकेट 10th में जो स्कूल से आपने किया है वो आपको चाहिए रहता है। फाइन, वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब बड़े लोग मेरे को कहते हैं डिजी लॉकर में पड़ा है ये वो, दैट इज़ ओके, मतलब वो एक टाइम को गुड प्रोडक्ट है। बट गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है कि आपको उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में, जो भी आपका स्टेट बोर्ड है, चाहे सीबीएसई है चाहे आईसीएसई है, वहाँ से हार्ड कॉपी आती है, वही हार्ड कॉपी आगे चलेगी, वही लगेगी। जिसके पास नहीं हो, क्योंकि पीछे कोविड में मैंने ये बड़ा कॉमन सुना है कि सर मिली नहीं या स्कूल ने दी नहीं, बट मेक श्योर कि वो स्कूल से लेनी है और वो टाइम रहते ले लीजिएगा। दूसरा प्रोडक्ट वो है +1 की सर्टिफिकेट। ये इस सर्टिफिकेट को लोग बहुत ही ज़्यादा कैजुअल अप्रोच में रखते हैं कि सर +1 तो जी हमने स्कूल में दिया था और स्कूल वालों ने इशू नहीं किया। नहीं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो 10वीं और 12वीं दोनों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप ये समझ लीजिए। +1 का सर्टिफिकेट ज़रूर अपने स्कूल से निकलवाना है आपको। जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो उसका स्कूल के अपने लेटर पैड पे हो, चाहे जो भी उन्होंने अपना मार्कशीट का पैटर्न बनाया है, वो डॉक्यूमेंट प्रूफ में जिसमें प्रिंसिपल के या कोई आपके हेड मिस्ट्रेस के, हेड मास्टर के, कोई टीचर के सिग्नेचर होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। थर्ड इज़ +2 का सर्टिफिकेट। फाइन, इसमें मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट एज वेल एज करेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं। वो आप अपने आई नो कि जो जिन्होंने अभी 2022 में अभी एग्ज़ाम दिया है, मतलब तो उनका अभी नहीं आया है, बट वो आ जाएगा। फाइन, मेक श्योर कि उसको आप थोड़ा सा मतलब मॉनिटर रखिएगा, स्कूल से साथ साथ लेने की तरफ ध्यान दीजिएगा कि वो मिल जाए आपको। उसके बाद है नीट का एडमिट कार्ड। फाइन, एडमिट कार्ड, लोगों को लगता है कि एडमिट कार्ड मतलब जस्ट एग्ज़ाम सेंटर पे एडमिट करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट लेटर स्टेज में भी रहती है। तो एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट निकाल के आपने रखना है और वो संभाल के रखना है। वो हमारे को बार बार रिक्वायर्ड होता है। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो तो उसमें अपलोड करना पड़ता है, और जब आप एडमिशन के लिए जाते हो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के यूनिवर्सिटी में या पर्टिकुलर कॉलेज में, तो वो आपसे मांगते हैं। अनदर वन इज़ नीट स्कोर कार्ड। वो यू नो दैट कि वो तो स्कोर कार्ड तुम फॉरमोस्ट रिक्वायर्ड है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। फाइन, जो +2 के जहाँ से आपने +2 की है वहाँ से आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। वो ज़रूर आपने स्कूल से लेना है, वो भी हमें चाहिए। देन आफ्टर आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका अपना आधार कार्ड, आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड। फाइन, वो आपका वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, वो आपको वहाँ पे लगेगा। अनदर प्रोडक्ट इज डोमिसाइल। तो कई लोग आधार कार्ड को ही अपना डोमिसाइल मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। आधार कार्ड हमने अलग से लेना है और डोमिसाइल अलग से आपके पास होना चाहिए। जिस भी स्टेट में आप रहते हो, आप अपने सुविधा सेंटर जाइए,
आप अपना डोमिसाइल बनवाइए, जिसको रेजिडेंस भी कहते हैं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट और डोमिसाइल भी कहते हैं। वो आपका ईजिली बन जाएगा। अपने पास बड़ा अच्छा खासा टाइम है, अभी हमें 15-20 दिन, महीने भर तक भी बने तो चलेगा, फाइन। लेकिन आप अपना प्लीज़ उस प्रोसेस को ज़रूर कीजिए। डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट बहुत जगह पे रहती है, बाद में ये ना हो कि आपके पास डोमिसाइल नहीं था तो आपको प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी लेटेस्ट, फाइन। उसका हर स्टेट का अपना अपना क्राइटेरिया होता है उसके टाइमिंग का, फाइन। कोई स्टेट 6 महीने पुराना है, कोई साल, कोई 2 साल। तो जो आपको, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप हमें उस स्टेट के बारे में पूछ सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका कितना ओल्ड होना चाहिए। मेक श्योर कि जैसे मान लीजिए पंजाब में BC है, बैकवर्ड क्लास, बट आपको ऑल इंडिया कोटा में OBC चाहिए होता है, फाइन। ऑल इंडिया कोटा में BC सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, पंजाब में OBC नहीं चलेगा, तो आपको OBC और BC दोनों बनाना रहेगा, फाइन। तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए और एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट वो आपका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, फाइन। आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं। मान लीजिए आप सिख कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जैन कम्युनिटी से हो, क्रिश्चियन से हो, जो भी आपने कैटेगरी है, जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, फाइन। इंडिया में बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिसमें माइनॉरिटी सर्टिफिकेट चलता है, तो आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट विद इन द टाइम और प्रॉपर एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि बाद में जब आपकी वेरिफिकेशन हो तो आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड हो। क्योंकि बड़ा अमूमन देखा जाता है कि सर्टिफिकेट हम सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट पे बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं बना तो आप उस कैटेगरी में प्लीज़ पार्टिसिपेट मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमने बस पार्टिसिपेट कर दिया और ओके है। आपका उस कैटेगरी में अगर एडमिशन आ भी गया, जब आपको कॉलेज में जाओगे तो वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो भी उस स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी, मान लो जो भी फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट का सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर नहीं होता तो स्टेट के पास राइट होता है, उस कॉलेज के पास राइट होता है कि आपकी एडमिशन को वो कैंसिल कर दे, फाइन। इसी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट में एक और कोटाज होते हैं, फाइन। छोटे छोटा कोटा, जैसे टेरेस अफेक्टेड, राइट अफेक्टेड, JK माइग्रेंट्स, फाइन। उसके बाद से पुलिस कोटा है, आर्मी कोटा है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है, बहुत से कोटाज आते हैं, बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड एरिया है। तो ये सब कोटा, अगर आप इस कोटे में फॉल करते हो और आप इस कोटे का जो सीट्स हैं उसको एंजॉय करना चाहते हो, तो आप उस कोटा का उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को टाइमली बनवा के रखिएगा, फाइन। आप बिजी हो, आई नो द स्टूडेंट्स आर बिजी, फाइन, नीट की प्रिपरेशन में, लेकिन पेरेंट्स की से मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ उस प्रोसेस को कीजिए। बहुत ज़्यादा बच्चों की रिक्वायरमेंट नहीं होती इन सर्टिफिकेट बनाने के लिए, हार्डली अगर कहीं होती भी है तो 2-4 मिनट, आधा घंटे के लिए जाना पड़ता है, या आप घर पे भी उनके सिग्नेचर करवा सकते हो। तो प्लीज़ आप उसको करवा के रखिए। फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को लगता है कि फिजिकल हैंडीकैप हम हैं तो बस हम क्लेम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस डिजीज़ का होना चाहिए, और उसमें कितने % आपकी डिसेबिलिटी है वो भी आपके ऊपर मेंशन होना चाहिए। डिसेबिलिटी के आधार पे ही आपकी फिजिकल हैंडीकैप में एडमिशन होता है, फाइन। उसके बाद जैसे नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है, सिग्नेचर चाहिए होते हैं आपके, फाइन, वो अपलोड होते हैं। थंब इम्प्रेशन आपका अपलोड होता है जब भी हम उसमें, और आपको एक ईमेल आईडी चाहिए रहती है, जो जब हम स्टेट्स के फॉर्म भरते हैं तो हर मतलब जिस भी स्टेट का फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे OTPs आते हैं, तो वो आपकी पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे आते हैं, वो चाहिए रहेगा। आई एम श्योर आपके पास होगा वो, बट फिर भी एक आप ऐसी ईमेल ज़रूर रखिएगा जिस पे अगर कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आए, कोई आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आए, तो आप इमीडिएटली उसको पढ़ सकें, उस पर रिस्पॉन्ड कर सकें, फाइन। तो साथ के साथ एक फ़ोन नंबर, फ़ोन पे भी मतलब दोनों जगह OTP आएगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 2 OTP आते हैं ड्यूली वेरीफाई करने के लिए, एक आपके फ़ोन नंबर पे, दूसरा आपके ईमेल आईडी पे, तो 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वो है बैंक, फाइन। बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए और उस अकाउंट की प्रॉपर लिमिट होनी चाहिए। बहुत से स्टेटों में क्या है, जब आपका से
हरियाणा में आपका जब एडमिशन आ जाता है उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। फाइन, मान लीजिए आपका किसी भी प्राइवेट कॉलेज में होता है, चाहे गवर्नमेंट में हो, सब में आपको ऑनलाइन करना है, बट गवर्नमेंट का थोड़ा होता है, फीस कम होता है, तो उतना कार्ड की लिमिट होती है। लेकिन समटाइम्स प्राइवेट में मान लीजिए आपके किसी कॉलेज में होती है, आपको 5 लाख 6 लाख रुपए देना है, तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि पेरेंट्स के पास जो कार्ड्स होते हैं, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनकी लिमिट 1 लाख 2 लाख होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में फीस आपको ज़्यादा देना होता है और आपका एडमिशन लेटर आपकी फ़ीस डिपॉजिट करने के बाद ही डाउनलोड होता है। तो मेक श्योर कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो उसमें आपकी उस कार्ड से NEFT या है ना वो RTGS और उसके बाद नेट बैंकिंग, जो भी वेरियस 2-3 ऑप्शंस होती हैं। UPI में आई एम श्योर कि इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा, तो UPI को आप वो मत कंसीडर मत कीजिएगा। तो आप NEFT और उनसे ना थर्ड पार्टी पेमेंट का जो भी पोर्टल है, जो भी आपके पास बेस्ट हो, तो उसकी आप कार्ड की लिमिट बनवा के रखिएगा, ताकि जब आपका एडमिशन हो, क्योंकि बहुत कम समय होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फाइन। ये नहीं कि उस वक्त आप बैंक अप्रोच करो, फिर बैंक कहता है जी सर 24 आवर्स का प्रोसेस है, 48 आवर्स का। मीनवाइल आपका एडमिशन लेटर डाउनलोड नहीं होता, तो आपको एडमिशन लेटर डाउनलोड करके बाकी फॉर्मेलिटीज़ भी रेडी करनी होती हैं, ताकि आप उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में अप्रोच कर सको। आपको जाना रहता है, मान लो आपके घर से 300 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर, तो जाना भी है, वहाँ रुकना, वहाँ पे भी लंबा टाइम लगना होता है। तो मेक श्योर कि आपके बैंक में प्रॉपर आपके पास सिस्टम हो, आप इमीडिएट पेमेंट कर सको। फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ों में मैंने देखा है, जैसे किसी स्टेट में आप कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में आपका फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास जहाँ तक आपने पढ़ा है वो सारे कॉलेजेस के स्कूल्स की डिटेल वो मांगते हैं। फाइन, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको सारे अपने स्कूल्स का प्रॉपर डिटेल पता हो कि आपने फर्स्ट क्लास कहाँ से की थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आप वो या तो आप अपने सर्टिफिकेट मेंटेन रखिएगा या फिर आप एटलीस्ट आप उसको नोटेड रखिएगा। फाइन, वहाँ पे हमें चाहिए होता है। उसके बाद होता है गैप सर्टिफिकेट। फाइन, अगर आप मान लो आप मतलब प्रीवियस ईयर में आपने +2 किया है या आपने उससे पहले सके, तो एक गैप ईयर सर्टिफिकेट होता है। गैप सर्टिफिकेट मतलब उसमें कुछ स्पेशल नहीं होता, उसमें यही है कि हम अपना तैयारी कर रहे थे, हम घर पे बैठ के हमने ड्रॉप किया था और हमने मतलब तैयारी की, नीट की, और उसके बाद हमने कहीं पे किसी और इंस्टीट्यूट में किसी और कोर्स में एडमिशन नहीं लिया हुआ। और अगर लिया हुआ है तो वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने किसी और कोर्स में एडमिशन लिया था और आप उसको कोर्स को चेंज कर रहे हो, तो आपको प्रीवियस इंस्टीट्यूट से आपको NOC लेनी पड़ती है। वो आप किसी भी गलत उसमें मत पड़िएगा, गैप सर्टिफिकेट प्रॉपर बनाइएगा, क्योंकि अगर कहीं बाद में वेरीफाई होता है तो हमें प्रॉब्लम आती है। उसके बाद कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशंस होती हैं, फाइन, वो लेटर स्टेज में भी बन जाती हैं, वो कोई खास बात नहीं है ना, कोई नोटराइज्ड कराना है, वो उसका कोई बड़ा इशू नहीं होता। बट मेजर प्रोडक्ट मैंने जो आपको बताया कि आप अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपके कैटेगरी, गैप और आपका डोमिसाइल, आधार कार्ड, उसके बाद जो भी आपका कोई कोटा अवेल करना है, वो सारे सर्टिफिकेट पहले बना के रखिएगा। भाई, अगर आपको किसी भी सर्टिफिकेट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे इस नंबर पे फ़ोन करके आप हमसे जो मर्जी उस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। हाँ, वो बनेगा कैसे, वो आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना होगा, बट हम आपको प्रोडक्ट बता देंगे कि हमें क्या चाहिए, उसका सैंपल दे देंगे कि हमें फ्यूचर में आपकी ये रिक्वायरमेंट्स आने वाली हैं। ये मेक श्योर कि ये ना हो कि फ्यूचर में जब हमें रिक्वायर्ड हो तो हम अपने एडमिशन प्रोसेस को छोड़ के उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बनाने में की कार्रवाई में लगे, उससे प्रॉब्लम आती है, मतलब मैनेज नहीं हो पाता। मैंने बहुत से केसेस में ऐसा देखा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट प्रोसेस। फाइन, अगर आपको फिर भी कोई काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो, कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम MBBS इंडिया और अब्रॉड बोथ काउंसलिंग में डील करते हैं। फाइन, आपको ऑल इंडिया में, अपनी स्टेट में, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी एडमिशन चाहिए हो, जो भी आपके स्कोर हैं, नो डोनेशन हमारा फिक्स पॉलिसी रहता है। फाइन, आपकी एडमिशन हो जाएगी, दैट इज़ फॉर श्योर। मतलब जो भी स्कोर पे जिस भी बेस्ट पॉसिबल जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं वो करेंगे। एक्सपर्ट काउंसलिंग हम कर सकते हैं आपके लिए। फाइन, तो आप हमसे कभी भी जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, आप कहीं पे भी विजिट कर सकते हैं। फाइन, थैंक यू सो मच। मेक श्योर ये डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। नमस्कार।